दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, एपीएफसी और ईओ पोस्ट का एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आ रहे हैं कि सर क्या इस एग्जाम के बाद एपीएफसी पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ आएगी, ईओ पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ आएगी, या फिर हमें एक सिंगल कट ऑफ देखने को मिलेंगी? क्या होगा सर? और जो सिंगल एग्जाम है इसका इंपैक्ट हमारी कट ऑफ पे क्या पड़ सकता है? तो यहां पर हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन में लग चुके हैं, जिनको डाउट है कि हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से निखारें ताकि हम जो सेफ स्कोर इस एग्जाम में होना चाहिए उसको अचीव कर पाएं। तो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने अपना जो वन टाइम ऑफर था 60% डिस्काउंट का ईपीएफओ कोर्सेज पे, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। अब आप 4 से 6 अगस्त पे इस पर्टिकुलर ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं और आप हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए वन टाइम 60 कूपन कोड यूज करके मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो फिर इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और ये ऑफर 6 अगस्त तक वैलिड है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो दोस्तों, हम किसी भी एग्जामिनेशन की जब कट ऑफ की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि भाई कट ऑफ 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या होता है कि सर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। सेकंड फैक्टर क्या होता है कि भाई कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। और थर्ड फैक्टर क्या होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। उस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या कट ऑफ जा सकती है। और कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उन एग्जाम्स के लिए जहां पर हमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑलमोस्ट इसे जो है फिक्स देखने को मिलते हैं, जहां पर वैकेंसीज रफली सेम देखने को मिलती हैं। वहां पर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। अब दोस्तों, अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में पहले हम पुरानी कट ऑफ चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम नई कट ऑफ का अंदाजा लगाएंगे और नए पैटर्न का अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस बार क्या हो सकता है, सिंगल कट ऑफ या फिर मल्टीपल कट ऑफ। पर आप पहले सुन लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन देने वाला है। जब हम एपीएफसी एग्जाम की 2023 की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी 2023 में? 159। कितने लोगों ने अप्लाई किया? अराउंड 10,47,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 3,60,000 लोग, 3,60,000 लोगों ने पेपर में पार्टिसिपेट किया, एक्चुअली पेपर देने पहुंचे। अब वहां पे से 547 के आसपास लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई और पेपर क्या था? डिफिकल्ट। अगर हम 2015 के रेफरेंस में देखें तो आप लोगों को पेपर डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर कट ऑफ भी अच्छी खासी गई। 2015 में जो कट ऑफ थी वो लगभग 199 के आसपास थी। अगर हम इंटरपोलेट कर दें उस पर्टिकुलर कट ऑफ को जो कि 100 मार्क्स में से दी गई थी इंटू 3 करके 300 मार्क्स में से, लेकिन जब 2023 की हमने कट ऑफ देखी तो पेपर टफ था। नंबर ऑफ वैकेंसीज 170 से 159 हो गई और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ गए। तो यहाँ पर कट ऑफ में आपको जो है एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिला जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के कंपैरिजन में काफी हाई परसेंटेज है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 178.33 कट ऑफ थी फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, विच इज क्लोज टू 60% इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का है तो उसमें से 60% कट ऑफ गई है लगभग जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ आपको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगी। और जो बाकी कैटेगरीज हैं एससी, एसटी, इनकी कट ऑफ 50% से ऊपर है। और जो कैटेगरी वाइज फिजिकली हैंडी क्राफ्ट लोगों के लिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो भी आपको अराउंड 40% से ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ इज क्वाइट हाई रिक्रूटमेंट टेस्ट की। और फाइनल कट ऑफ का नंबर और बढ़ गया है। जब आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स में, उसके बाद आप फाइनल कट ऑफ चेक करते हैं तो यहाँ पर 257.5 फॉर जनरल कैटेगरी, क्लोज टू 65%, 246 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 241 फॉर एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी के लिए 224 और एसटी के लिए 230। तो काफी हाई नंबर है कट ऑफ का अगर आप 2023 के रेफरेंस में देखें फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, पेपर डिफिकल्ट था और एप्लीकेंट काफी ज्यादा थे। अगर आप ईओ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ना मैं ईओ एग्जामिनेशन की कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार 2021 की कट ऑफ बताना चाहूंगा ताकि आप लोग इंपैक्ट देख पाए कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम का क्या इंपैक्ट होता है। 2021 में 421 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करा गया। 421 वैकेंसीज के लिए, इन वैकेंसीज के लिए अराउंड 2,60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 2,60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पेपर जो था वो हल्का सा मॉडरेट था अगर हम 2023 के कंपेरिजन में देखें। तो यहां पर जो कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, 187.33 कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी इन 2021 ईओ एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं 2023 की और आपको बहुत इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मिलेगा। जिन लोगों को पता है ना वो भी समझिए इस चीज को, क्योंकि दोस्तों 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 418 थी, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, 3 वैकेंसीज का डिफरेंस था। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज हो गए, 3,60,000 हो गए, पहले कितने थे? 2,60,000 के आसपास। और पेपर जो है वो डिफिकल्ट हो गया। तो कंपटीशन बढ़ने के बावजूद, क्योंकि अब आप रेशियो देखेंगे 421 का 2,60,000 और 418 का 3,60,000 से,
तो रेशियो आपको अब सेकंड केस में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो कंपटीशन बढ़ा है। तो इस केस में डिफिकल्टी लेवल ने क्या इंपैक्ट डाला पेपर पे कि भाई कट ऑफ 50 मार्क्स के आसपास रिड्यूस कर गई हर एक कैटेगरी में। जो 187.33 कट ऑफ गई थी ड्यू टू मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर, वो ईओ 2023 एग्जामिनेशन में ड्यू टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ पेपर 138.33 रह गई, काफी डाउन चली गई। अगर आप ओबीसी की बात करें सेम कट ऑफ, और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम कट ऑफ 134.18। अगर आप फाइनल कट ऑफ भी देखें तो 212, 184, 180, 205, 195। तो पिछली बार 2021 के कंपैरिजन में कट ऑफ काफी कम चली गई। क्यों कम गई? क्योंकि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया। कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी पेपर के डिफिकल्टी लेवल ने कट ऑफ पे फर्क डाला। अब दोस्तों ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, जहां पर हम लोगों की जो नंबर ऑफ पोस्ट हो गई है सिंगल एग्जाम में वो 230 मानी जाएंगी, क्योंकि 74 एपीएफसी और 156 ईओ, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो गई? 230 हो गई। और एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, सिंगल पेपर है। अब ये चीजें समझने के बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई इस बार अलग अलग कट ऑफ नहीं आने वाली है। जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि भाई एक सिंगल कट ऑफ आएगी। आप लोगों जो को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तो वो एक सिंगल कट ऑफ के बेसिस पे बुलाया जाएगा, और वो सिंगल कट ऑफ के बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद आपके डेफ में जो आपने प्रेफरेंस भरी होगी कि एपीएफसी चाहिए या फिर ईओए चाहिए, और इंटरव्यू के स्कोर रिक्रूटमेंट टेस्ट में जोड़े जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे टॉपर होंगे उनको शायद पहले एपीएफसी मिलेगा और बाद वालों को ईओए मिलेगा। कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो देयर विल नॉट बी मल्टीपल कट ऑफ कि भाई एपीएफसी के लिए अलग कट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट की, भले ही सिंगल एग्जाम है, और ईओए के लिए अलग कट ऑफ। ऐसा शायद सिनेरियो देखने को नहीं मिलने वाला। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं इस चीज के। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक सिंगल कट ऑफ के बेसिस पे ही सभी 700 बच्चों को, क्योंकि अगर लगभग 230 वैकेंसीज हैं तो अराउंड 700 के आसपास बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रफली 3 टाइम्स बुलाते हैं। तो उन बच्चों को एक सिंगल कट ऑफ के बेसिस पे जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मल्टीपल कट ऑफ यहां पर मुझे बहुत रेयर चांसेस लग रहे हैं। अब दोस्तों हमने कट ऑफ कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करवाई है? पहला नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 230 है, 159 एपीएफसी से ज्यादा है और 418 ईओ से कम है 2023 के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करूं, देखो मैं अभी, आप कहेंगे कि सर फॉर्म फिल हुआ नहीं, आप पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं। हम एक रफ एस्टिमेशन लग रहे हैं 2023 के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस बार भी अच्छे खासे ही होने वाले हैं, 10 लाख प्लस के आसपास होने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चा इस एग्जाम का फॉर्म फिल करता है और अवेयरनेस इस एग्जाम की काफी बढ़ गई है। हमारी बदौलत कह लो या फिर और यूट्यूब चैनल्स की बदौलत कह लो, लेकिन अब बच्चों को इन एग्जाम्स के बारे में पता लगना शुरू हो गया है। अगर मैं इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करूं एग्जाम में, कि भाई एग्जाम कितने लोग देने जाएंगे, अप्लाई तो बहुत सारे करते ही करते हैं, एग्जाम एक्चुअली कितने दे जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम देने वाले भी मुझे लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे लगते हैं। क्योंकि अगर मैं पुराना रेफरेंस देखूं तो ईओ एग्जामिनेशन जो 2017 का हुआ था, वहां पे लगभग 1,70,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जब 2021 में हुआ तो 2,60,000 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जब 2023 में हुआ तो 3,60,000 के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो उसी बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई इस बार 4 लाख प्लस बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को सेम एपीएफसी 2023 वाला मानूं कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट वही रहेगा, थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन मैं अभी ये केस मान के चल रहा हूं कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिल सकता है। तो उस केस में जो सिंगल कट ऑफ जाएगी, जो मुझे लग रहा है सिंगल कट ऑफ जाएगी, वो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि वो पिछली बार की जो एपीएफसी कट ऑफ है उससे अराउंड 15 मार्क्स के आसपास ज्यादा जा सकती है। मैं अगेन आपको बहुत रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि हमें एक टारगेट स्कोर सेट करना ही है, हमें अपनी प्रिपरेशन एक स्कोर के हिसाब से जो है प्लान करनी ही है, तो दिस कैन बी द पॉसिबल कट ऑफ जिसको आपको टारगेट करना चाहिए अपने फुल लेंथ मॉक्स को देते टाइम। अब ये कितने हैं? ये 178.33 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी। मैं बाकी कैटेगरी में भी जो है 15 मार्क्स जोड़ के ही आपको प्रिपेयर करने के लिए जो है रिकमेंड करूंगा। तो लगभग आप लोगों को 190 प्लस की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक सिंगल कट ऑफ के थ्रू 700 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट करना है। तो आप लोगों को इस कट ऑफ के हिसाब से अपने एफएलएम्स को प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर एक और मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि एक सिंगल एग्जाम रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो होने वाला है, उसमें सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई करके क्या आप लोग अपनी फाइनल सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं हर बच्चे को गाइड करता हूं, मैंने बहुत बार एग्जांपल भी दिए हैं कि अगर आप जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करते हो रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो उस केस में आप अपनी इंटरव्यू पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो। जैसे मैं दोबारा बताऊंगा, आप में से जो लोग नए हैं वो पक्का गौर करिएगा कि अगर लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी कट ऑफ 178.33 गई है, ठीक है, और किसी बच्चे के नंबर 179 है, उसने रिक्रूटमेंट टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया, उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ गई है इंटरव्यू के बाद वो गई है 257.50। तो यहां पर आप लोगों को अगर 179 मार्क्स आपके थे तो 78.5 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं इन द इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू जो है इतना आसान तो है नहीं कि भाई आप वहां पर 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर लो।
टफ इंटरव्यू होता है, क्वालिटी इंटरव्यू होता है, तो 70 प्लस मार्क्स भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत रेयर माने जाते हैं। तो उस केस में इतने मार्क्स स्कोर करने बहुत टफ है, तो आपको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ है उससे फर्दर 10-15 मार्क्स का जो है एक मार्जिन रखना पड़ेगा, तब जाकर आप इंटरव्यू पे अपनी डिपेंडेंस कम कर पाओगे और अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। तो यहां पर अगेन आपने एक बात समझनी है कि मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो 190 के आसपास जा सकती है, कम भी जा सकती है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो उस केस में कम भी जा सकती है, अगर पेपर इजी आ गया तो ज्यादा भी जा सकती है। हम एक एवरेज नंबर मान के चल रहे हैं कि भाई पेपर 2023 की डिफिकल्टी लेवल वाला ही है, बट इस कट ऑफ को भी जस्ट क्वालिफाई करके आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। आपको अगर इंटरव्यू पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी है तो आपको अपना जो सिविल स्कोर है ईओ पोस्ट के लिए एटलीस्ट 200 प्लस टारगेट करना चाहिए और एपीएफसी पोस्ट के लिए 215 प्लस टारगेट करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये एग्जाम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू से पहले जो आप लोगों का डेफ फॉर्म फिल होगा, तो डेफ फॉर्म में आपसे P1 P2 प्रेफरेंस मानी जाएगी, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि एपीएफसी को ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, मुझे मतलब ऐसी उम्मीद है, और ईओ थोड़ा कम बच्चे प्रेफरेंस देंगे। तो जब आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा तो पहले एपीएफसी की पोस्ट बटेंगी 74, फिर ईओ की पोस्ट बटेंगी। तो यहां पर इस पोस्ट के लिए आपको थोड़ी हायर कट ऑफ लेकर आनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये नंबर आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। दोस्तों मेरा एक प्रैक्टिकल सा असम्पशन है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई यही सच्चाई है, ये चीजें बहुत दूर की बात है अभी, क्योंकि 30 नवंबर को जब एग्जाम हो सकता है उसके बाद कट ऑफ जाएंगी, पेपर के डिफिकल्टी लेवल वगैरह पे और सारे पैरामीटर भी आएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को एक इनिशियल गाइडेंस देने के लिए कि भाई अगर आप लोग अपने फुल लेंथ मॉक्स को प्लान कर रहे हो देना, तो आप लोगों को इस सेफ स्कोर के हिसाब से अपने फुल लेंथ मॉक्स को चेक करना चाहिए। और यहां पर भी अगर फुल लेंथ मॉक आपका इजी है तो आपको अच्छा स्कोर और लेकर आना चाहिए, कम से कम 220-230 लेकर आना चाहिए। लेकिन अगर आपका फुल लेंथ मॉक टफ है तो वहां पर आपके 190 भी अगर आ रहे हैं देन यू आर इन अ गुड स्टेज। तो ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है दोस्तों कि भाई अपने फुल लेंथ के टाइम पर मुझे क्या स्कोर जो है टारगेट करने की कोशिश करनी है और अपनी प्रिपरेशन। अब देखो आपको ये भी पता लग रहा है यहां से कि मुझे कोई भी कंपोनेंट छोड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ 8 कंपोनेंट या 9 कंपोनेंट के भरोसे नहीं जाना है। कट ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो मुझे कैसे भी बीट करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। तो दिस इज द वीडियो टू गाइड यू अबाउट द कट ऑफ प्रेडिक्शन। अगेन दोस्तों मैं बार बार डिस्क्लेमर यही दे रहा हूं कि आप लोग इसको पत्थर की लकीर मत मानना, पेपर के डिफिकल्टी लेवल से चीजें डिसाइड होती हैं, आप उसको एक बार चेक करिएगा। आगे जब आएगा 30 नवंबर को फिर हम दोबारा एक डिस्कशन कर लेंगे कि भाई कट ऑफ अब कितनी आ सकती हैं। अगेन ये यूपीएससी की गेम है सारी, क्या होता है देखते हैं। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा कि भाई सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है, काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अगर कोर्स से करना चाह रहे हो तो हमने अपना जो वन टाइम ऑफर था वो एक्सटेंड कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। 4 से 6 अगस्त आप इस ऑफर को जो है अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड 1time60। कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।